नमस्कार दोस्तों, जीसीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल 2024 का ये जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। और यहाँ पर जो फॉर्म भरने की ये जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट कौन सा है, यहाँ पर 24 जून से जो फॉर्म है ये आपका फिल होना स्टार्ट होगा। तो 24 जून से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो अंतिम तारीख है यहाँ पर 24 जुलाई रात को 11 बजे तक आप अपना ये जो फॉर्म है ये सबमिट कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि लास्ट डेट का इंतजार करेंगे कि अभी तो टाइम हम बाद में फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एंड डेट पास आता है, अगर आप 23 और 24 लगभग 23-24 तारीख के आसपास अगर ये फॉर्म आप चाहेंगे भरना, तो क्या होता है एंड डेट में यहाँ पर जनरली फॉर्म के एंड डेट में सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर ट्राई करेंगे फॉर्म भरने का। तो जब आप एंड डेट्स में यहाँ पर फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये जो वेबसाइट है खुलेगा नहीं। मतलब हर बार नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म भरने जाएंगे, सर्वर बिजी है, आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लेट से फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो लगभग आप 5-10 दिन के अंदर ही लगभग आप विदिन 10 डेज आप अपना जो फॉर्म है फिल कर दें, या जल्दी से जल्दी आप जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही 24 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन फ़ीस पेमेंट आप नहीं कर पाए हैं तो भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक दिन और मिलेगा। यहाँ पर जो फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का 25 जुलाई रात को 11 बजे तक है ना, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है, फ़ी पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप 25 जुलाई तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर अ करेक्शन, तो यहाँ पर जो अगर फॉर्म में किसी प्रकार की आपकी गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो यहाँ पर एक करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो करेक्शन विंडो यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर करेक्ट करने का जो करेक्शन विंडो है कब ओपन होगा, तो 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में यहाँ पर आप अपना जो फॉर्म है यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में क्या होगा, यहाँ पर जो एक करेक्शन विंडो ओपन होगा और वहाँ से फिर अपना क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन देगा। और जो भी गलती आपसे फॉर्म में हुई है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनुमानित जो शेड्यूल है यहाँ पर टायर 1 एग्जामिनेशन का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, ये दिया है सितंबर से अक्टूबर 2024, यानी जो आपका पेपर होना है, तो यहाँ पर ये जो अनुमानित डेट है सितंबर से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सितंबर टू अक्टूबर 2024 में ये जो आपका टायर 1 का एग्ज़ाम है ये आयोजित होगा। अब यहाँ पर टायर 2 का एग्ज़ाम का भी यहाँ पर टेंटेटिव डेट दे दिया है। तो टेंटेटिव शेड्यूल क्या दिया है यहाँ पर, दिसंबर 2024। तो यहाँ पर जो अनुमानित आपका जो एग्ज़ाम होना है, जो डेट है दिसंबर में, दिसंबर के आसपास, लगभग दिसंबर में, ये दिसंबर 2024 में आपका जो टायर 2 जो एसएससी सीजीएल का जो टायर 2 है इसका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन, यदि आपने बैचलर डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया है आपने, तो यहाँ पर किसी अगर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल है। अब यहाँ पर अगर जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दिया है 1/8/2024 के पहले या इस डेट को आपका जो ग्रेजुएशन है ये पूरा हो जाना चाहिए। तो इस कट ऑफ डेट को या फिर इस कट ऑफ डेट के पहले यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया, या इस कट ऑफ डेट के पहले ग्रेजुएशन हो जाता है, तो भी आप क्या है, इस जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, इस जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम है आप दे पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लगभग कितनी वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली है। अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड या किसी अदर टाइप्स ऑफ अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर बताएंगे, तो इससे आपकी क्वेरी से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है यहाँ पर हम अलग से उसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको और भी जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल सके। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर एसएससी ने अपने वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो एसएससी एमटीएस का यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट कब है, 27 जून से स्टार्ट है ये, और 31 जुलाई क्या है यहाँ पर लास्ट डेट है। तो यहाँ पर 31 जुलाई को रात को यहाँ पर 11 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 11 बजे जो आपका ये जो विंडो है, ये फॉर्म भरने वाला विंडो है, ये क्लोज़ हो जाएगा।
अब यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट यदि अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन फ़ीस पे नहीं किया है, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए भी यहाँ पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। एक दिन एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर 31 जुलाई के बाद यहाँ पर आप 1 अगस्त को क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी कारणवश आपका फ़ीस पेमेंट नहीं हुआ तो भी यहाँ पर 1 अगस्त तक के टाइम रहेगा। 1 अगस्त तक के रात को 11 बजे तक के आप अपना फॉर्म क्या कर सकते हैं, ये जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ विंडो, यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है फॉर्म भरने का, यदि फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो यहाँ पर आप ये जो करेक्शन विंडो है 16 से 17 अगस्त के बीच में ये ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने फॉर्म को एडिट करके यहाँ पर आप अपनी जो भी गलती हुई है उसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं ना। फॉर्म में यहाँ पर आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है MTS का, यहाँ पर इसका डेट क्या दिया है, ये जो पेपर होना है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा, है ना। ये जो SSC MTS 2024 का जो एग्ज़ाम है, ये जो अक्टूबर से नवंबर 2024 में जो परीक्षा है आयोजित होगी। अब यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, MTS की टोटल कितनी पोस्ट हैं, 4887 पोस्ट MTS की निकली है। हवलदार की कितनी पोस्ट निकली है, 3439 पोस्ट हवलदार के लिए निकला है। एक बार यहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं, क्या दिया, 18 से 24 वर्ष। यदि आपकी आयु 18 से 24 वर्ष है तो आप ये MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एक डेट दिया है कि कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1999 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2/8/1999 के पहले का है या फिर 1/8/2006 के बाद अगर आपका यहाँ पर जन्म हुआ है तो आप ये जो फॉर्म है इसको नहीं भर पाएंगे, है ना। तो आपका जन्म किसके किसके बीच होना चाहिए, 2/8/1999 से लेके 1/8/2006 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप ये जो MTS का एग्ज़ाम है इसके लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए क्या दिया है, 18 to 27 ईयर्स। और यहाँ पे एज लिमिट में क्या दिया है, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1996 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है ये जो 2 डेट के बीच में होना चाहिए। आपका जन्म 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच होना चाहिए, तभी आप ये जो हवलदार का पोस्ट है इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 18 से 24 वर्ष और 18 से 27 वर्ष के जो लोग हैं ये इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, हवलदार के लिए 18 to 27 ईयर्स एंड MTS के लिए 18 to 24 ईयर्स। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आज के लिए इतनी ही जानकारी है। यदि आपको MTS एग्ज़ाम से रिलेटेड, CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, है ना। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो आपकी क्वेरीज रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।